हेलो एवरीवन। आज हम जेईई मेंस 2019 में पूछी गई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें मुझे x का कोएफिशिएंट इस एक्सपेंशन में x का कोएफिशिएंट NC23 दिया गया है। तो मुझे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो अगर a प्लस बी की पावर n मुझे दिया गया है, तो इसका जो जनरल टर्म होता है वो NCR a रेज टू पावर n माइनस आर v रेज टू पावर r होता है। उसी तरीके से अगर मुझे इस एक्सप्रेशन का जनरल टर्म लिखना है, तो इसका जनरल टर्म जो होगा that would be NCR x स्क्वायर की पावर n माइनस आर 1/x क्यूब की पावर r होगा। अब यहां से मैं x की सारी पावर को कंबाइन कर लूंगा, तो ये हो जाएगा NCR x की पावर 2n माइनस 2r इंटू 1/x की पावर 3r। अब इस x और इस x की पावर को मैं अगर कंबाइन कर दूं, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, तो पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहां से मुझे मिलने वाला है NCR x रेज टू पावर 2n माइनस 5r, राइट। क्योंकि मुझे x का कोएफिशिएंट चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो मैं यहाँ पर जो x की पावर है इसको 1 के इक्वल कर दूंगा। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 2n माइनस 5r इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई। दूसरा, इसने x का कोएफिशिएंट यहाँ पर मुझे बोला है कि ये NC23 है, बट यहाँ पर मुझे NCR मिला है। तो दोनों का इक्वल तो होना ही पड़ेगा। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब दोनों को इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, NCR इज इक्वल टू NC23। तो हमें हमें बाइनोमियल थ्योरम में जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है NC x इक्वल टू NCY। तो x इक्वल टू y और x प्लस वाई इक्वल टू n होता है। तो उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसको यूज करते हुए r इक्वल टू 23 और 23 प्लस r इक्वल टू n हमें यहाँ पर मिलेगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से n की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ 23 प्लस r माइनस 5r इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे मिलने वाला है 46 प्लस 2r माइनस 5r इक्वल टू 1। और यहाँ से मुझे 3r इज इक्वल टू 45। तो r इक्वल टू मिलने वाला है 15। अगर मुझे r का वैल्यू 15 मिल जाए, तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर पुट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर पुट करने के बाद मुझे मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा, 2n माइनस आर में मैं पुट करने वाला हूँ, 2n माइनस 5r में, या फिर मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूंगा, तो 23 प्लस 15 इक्वल टू n, यहाँ से मुझे n इक्वल टू मिलेगा 38। और मेरे पास r की वैल्यू 23 पहले भी आ चुकी थी। तो अगर मैं r इक्वल टू 23 रखूंगा, r इक्वल टू 23, 1 सेकेंड, यहाँ पर 2n माइनस 5r है ना। तो 2n माइनस 5r इक्वल टू 1 में अगर मैं r इक्वल टू 23 रखूंगा, तो यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है n की, वो मिलने वाली है 58। यहाँ से n इक्वल टू मुझे मिलेगा 58। अब हम देख सकते हैं मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, तो मिनिमम वैल्यू तो 38 होगी, बिकॉज 58 जो है 38 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा n इक्वल टू 38। दैट विल बी द आंसर। थैंक यू वेरी मच।